So this is the Holyland Lark M2 dual microphone set. तो ये है हॉलीलैंड का लार्क M2 ड्यूअल माइक्रोफोन सेट। वायरलेस है, लैवलियर माइक है। मैंने अभी रिसेंटली इसको लिया है बिकॉज काफ़ी सारे इसके रिव्यूज़ मेरे को मिले और हर जगह इसकी बहुत तारीफ़ें हो रही थी एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट माइक्स इन द वर्ल्ड। प्राइस ऑफ कोर्स इसका हाई है बट क्वालिटी उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्थ द मनी मिलती है। तो आप एक नॉर्मल माइक यूज़ कर सकते हैं बट इन दी एंड अगर आपको किसी एक अच्छे लेवल पे वीडियोस बनाने हैं जहाँ पे क्लैरिटी ज़्यादा अच्छी आए, जैसे अभी मैं अपने फ़ोन के माइक पे बात कर रहा हूँ तो इसकी क्लैरिटी ज़्यादा अच्छी होगी नहीं, मगर आगे अभी हम जब इसको टेस्ट करेंगे तो क्लैरिटी हमें पता चलेगी कितनी अच्छी है। अभी करंटली मेरे पास एक चाइनीज़ माइक है जो बहुत ज़्यादा प्राइस का नहीं है, मे बी 500 600 700 रुपये का होगा और उसकी क्लैरिटी एक डिस्टेंस में फ़ोन से थोड़ी सी बेटर है बट ऑफ कोर्स वो लेवल की नहीं है जो होनी चाहिए। तो ये मैंने अपने मोटो व्लॉग्स और नॉर्मल व्लॉग्स के लिए यूज़ करने के लिए रखा है। इन केस अगर हम कोई रिव्यूज़ वाले वीडियो बनाते हैं, कुछ बनाते हैं तो ड्यूअल सेट है, दो लोग आपस में साथ में लगा के बात कर सकते हैं। एट अ सर्टेन डिस्टेंस भी काफ़ी अच्छी आवाज़ आती है। विंड एंड नॉइज़ कैंसलेशन है इसमें बहुत अच्छी। तो ऑल दोज थिंग्स ऑल टुगेदर एक बहुत अच्छा पीस ऑफ गैजेट है जो मेरे को अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि इसको यूज़ करूँ। ऊपर से ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मैंने अपने लिए यूज़ करने के लिए किया है और ये दिखाने के लिए कि इसकी क्लैरिटी कितनी बेटर होती है इन केस आप बाकी कोई माइक्स यूज़ करते हैं। तो अभी हम इसको अनबॉक्स करते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें है क्या क्या चीज़ें, क्या क्या मिलता है हमें और इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो हम क्या करेंगे, 3 तरह से माइक्स को टेस्ट करेंगे। एक हम अपना कैमरा का टेस्ट करेंगे माइक, एक हम वो चाइनीज़ वाला जो एक थोड़ा बजट माइक है उसको टेस्ट करेंगे और तीसरा इसको करेंगे, देखेंगे तीनों के अंदर साउंड क्वालिटी कैसे आती है। क्लोज रूम में, एक डिस्टेंस पे, आउटडोर्स में, सारी चीज़ें एक बार टेस्ट करेंगे ताकि पता चले ये चीज़ है क्या। चलिए फिर इसको अनबॉक्स करके देखते हैं। ओके, देखते हैं ज़रा उसमें अब क्या है, इसको ज़रा खोल के देखते हैं। सील लगी हुई है, इसको ज़रा एक बार हटा के देखते हैं। ज़्यादा अच्छे से लगी हुई है, हाँ जी। तो यहाँ पहले स्टार्टिंग में इसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशंस हैं एक बॉक्स के अंदर में। ये पहला जो है, सबसे पहले इसमें ये पोस्ट सेल सर्विस के कॉन्टैक्ट नंबर्स एंड ईमेल एंड ऑल दैट डिटेल्स हैं, जस्ट इन केस कोई दिक्कत हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट देम। उसके बाद में कुछ स्माइली स्टिकर्स दिए हुए हैं इन्होंने और एक ब्लैक एंड वाइट वाला भी है अगर आपको अपने ट्रांसमीटर माइक्रोफोन के ऊपर लगाना है। इफ़ यू डोंट वांट टू शो दैट लोगो तो वो लगा सकते हैं। देन उसके बाद में सारी मैनुअल है इसकी, जिसमें कैसे ऑपरेट करना है, उसका वारंटी कार्ड भी है एंड मतलब डायरेक्शंस यूज़ करने की सब कुछ उसमें लिखा हुआ है, कैसे आप डिफरेंट फीचर्स इसके यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये अभी इसको हम बाद में देखते हैं, पहले हम देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या पड़ा है। तो इसके नीचे थोड़ा सा और मे बी बाकी चार्जिंग वार्जिंग वाली चीज़ें होंगी। तो ये एक पाउच सा है जिसके अंदर काफ़ी अच्छी मटेरियल का है, बस इतना ही है और कुछ नहीं पड़ा इसमें। तो लेट्स सी कि पाउच के अंदर उन्होंने क्या क्या एक्सेसरीज दी हुई हैं हमें। तो यहाँ पे मेरे को ये ऑफ कोर्स ये वायर होगी, USB to टाइप C वाली है चार्ज करने के लिए आपको अपने माइक्स को। उसके बाद ये एक और एक्सेसरी साथ में दी हुई है हमें, इसको ज़रा एक बार खोल के देखते हैं। पैकिंग कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, इसको थोड़ा मुश्किल होती है खोलने में बट ये मुझे लग रहा है ये, हाँ जी, ये लैवलियर क्लिप ऑन्स हैं। इसमें पूरा मैग्नेटिक है ये, तो आप इसमें लगा सकते हैं साथ में और अपने ट्रांसमीटर्स को, माइक्रोफोन को आप इसके ऊपर चिपका के लगा सकते हैं अपने लैवलियर एरिया की तरफ। और उसके बाद में ये एक और चीज़ इन्होंने दी है, इसको भी
मुझे पूरा फाड़ के खुलना पड़ रहा है। हाँ, ये एक डेड कैट दिया हुआ है साथ में, अच्छी क्वालिटी का, मतलब इफ़ आई सी आप अपने माइक के ऊपर लगा सकते हैं इन केस आप विंडी एरियाज़ में हैं। नॉइज़ कैंसिलेशन और डेड कैट दोनों यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छी आवाज़ आएगी। तो ये एक डेड कैट दिया हुआ है और देखते हैं क्या है स्पोर्टली के अंदर। यस, ये पेंडेंट वाला हमें दिया हुआ है। सो ये मैग्नेटिक है, इसको आप गले में एक पेंडेंट की तरह पहन सकते हैं, नेकलेस टाइप, और इस पे आप मतलब अपना जो माइक्रोफोन है उसको मैग्नेटिकली चिपका सकते हैं। सो मैग्नेट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं इसके, आई मीन ऐसा नहीं है कि किसी भी हवा से किसी से निकल जाएंगे, तो बहुत अच्छे मैग्नेट्स हैं। तो ये आप गले में लटका सकते हैं, पता भी नहीं चलेगा कि आपने माइक्रोफोन पहना है। तो यहाँ पे एक एक्सेसरी और दी हुई है। इसके अलावा फिर ये एक डेड कैट ऑन है, आपके 2 माइक्रोफोन्स के लिए 2 डिफरेंट डेड कैट्स हैं, उनको आप ऊपर लगा सकते हैं किसी विंडी एरिया के लिए। चलिए अब देखते हैं मेन केस को। इसकी क्वालिटी बहुत ही प्रीमियम लग रही है, जैसे हाथ में मेरे फील आ रहा है। तो चार्जिंग केस है ये, जिसमें 2 डिफरेंट माइक्रोफोन्स हैं और एक रिसीवर है जो आपके फ़ोन में लगता है या एक्शन कैमरा में लगता है, टाइप सी वाला है। तो ये कुछ इस तरह से अंदर से दिखता है। अभी इसमें स्टिकर्स काफ़ी लगे हैं बिकॉज़ अभी चार्ज नहीं होएगा, उसके लिए जो जंक्शंस होते हैं वहाँ पे स्टिकर्स लगा रखे हैं। तो ये बीच में इसका रिसीवर है, एक्चुअली पूरा केस ही मैग्नेटिक है, सो बहुत अच्छे से अंदर चिपक जाता है जब भी आप उसको अंदर वापस रखते हैं। आपके दोनों के दोनों माइक्रोफोन्स और जो रिसीवर है वो बीच में बिल्कुल स्टिक हो जाते हैं। तो इसके अंदर यहाँ पे एक ये येलो बटन है जिससे नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन या ऑफ हो सकती है, और ये इस तरह से पेंडेंट पे लग जाता है। मैग्नेट बहुत स्ट्रांग है इसका, तो कोई दिक्कत नहीं है कहीं से निकल जाएगा। तो जैसे आप देख रहे हो मेरा तो वो निकल आया पेंडेंट से, तो निकालने में भी मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट बहुत अच्छा तरीका है। ऐसे करके आप सीधा लगा लीजिए अपने पेंडेंट पे और पता भी नहीं चलेगा कि आपने माइक्रोफोन लगाया है। तो बेसिकली एक माइक्रोफोन ये अराउंड 9 ग्राम्स का है सिर्फ, तो पता भी नहीं चलता है, कोई वेट नहीं है, कुछ नहीं है, और क्लैरिटी ऑफ साउंड तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छी है। तो ये आप इधर रख के चार्ज कर सकते हैं। जनरली अबाउट 1.5 घंटे के अंदर में चार्ज हो जाता है, और इसकी कुछ ऑलमोस्ट 30 आवर तक की क्लेम करते हैं बैटरी बैकअप, अगर आप नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ रखते हैं, वरना उससे कम में कुछ घंटे कम हो जाएगा। बट स्टिल आई मीन आपकी एक टाइम में बहुत अच्छे से रिकॉर्डिंग कर सकता है ये। और ये जो आपका टाइप सी है, जो रिसीवर है, इसको आप कहीं भी फ़ोन में या फिर एक्शन कैमरा पे लगा सकते हैं। ये चीज़ मतलब मैंने ट्राई किया था और बहुत ही छोटा सा है, इतना नहीं है कि बहुत बड़ा है, बहुत बल्कि लगे उस पर, तो आप वो लगा सकते हैं। आपको दिखा देगा कि दोनों के दोनों कनेक्टेड हैं, उसमें एक लाइट भी जलती है। और ये जो लैवेलियर वाले हमारे हैं क्लैंप्स, इनके ऊपर भी आप लगा सकते हैं। सारे मैग्नेट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, किसी पे भी आप लगा सकते हैं अपने माइक्रोफोन्स, और ऑलमोस्ट अबाउट 1000 फीट तक की देता है रेंज, ये क्लेम कर रही है कंपनी। और अगर रिकॉर्डिंग करते हो आप कहीं थोड़ी दूर में है, तो आप डबल प्रेस नॉइज़ कैंसिलेशन वाला करेंगे तो उससे स्टार्ट एंड एंड रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको अब हम टेस्ट करते हैं कि किस तरह से काम करता है और कितना अच्छा है ये। Okay, so we are doing the testing now. So this is the phone camera, और अभी इसका फ़ोन का माइक चल रहा है, there is nothing else. So this is the sound in a closed room बिना किसी wind noise के किस तरह से आता है। Now इसके आगे we will try and see कि जो मैंने एक दूसरा वाला सस्ता माइक लिया है जिसमें हमने रिकॉर्डिंग करी थी lately, वो कैसी आवाज़ आती है। Let's try the next one. Now this is the mic which I am using, which is not very expensive, but मेरा क्लोज रूम के अंदर में काम कर देता है। तो दिस इज द साउंड। आई होप इसमें थोड़ी गूंज कम हो गई होगी एंड क्लैरिटी थोड़ी सी बढ़ गई होगी, बट इट इज़ नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव माइक, तो उसकी वजह से क्वालिटी इज़ बेटर अगर फ़ोन से आप बात कर रहे हो तो। बट ऑफ कोर्स फ्रॉम अ डिस्टेंस गूंज भी कम हो गई होगी और थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी होगी। सो लेट्स सी इसकी क्वालिटी कितनी बेटर है फ़ोन से। एंड नाउ वी आर गोइंग टू ट्राई द हॉलीलैंड, उसकी आवाज़ कैसे आती है। लेट्स गो। ओके, इट इज़ कनेक्टेड। अब मैं सिर्फ ऐसे करके अपने पेंडेंट पे इस पर लगा सकता हूँ, और ये हॉलीलैंड की आवाज़ है
अगेन फ्रॉम द सेम 10 फीट के डिस्टेंस पे। तो आई डोंट नो, आई हैव टू चेक, मगर शायद इसकी आवाज़ और क्लैरिटी ज़्यादा अच्छी होगी इन अ क्लोज रूम। इसको हम एक टेस्ट और कर सकते हैं, थोड़ी सी विंड नॉइज़ पीछे से लेके आते हैं। सो अलेक्सा, टर्न द फैन ऑन। अब ये पीछे मेरे पंखा चल रहा है तो उसकी विंड नॉइज़ है, तो विंड के अंदर भी ऐसी आवाज़ आ रही है। नॉइज़ कैंसिलेशन अच्छा है इसके अंदर, मैंने सुना है इसके बारे में, काफ़ी रीड करा था। और आई एम होपिंग, मैं थोड़ा सा फ़ैन को अपनी तरफ करता हूँ। ना मैं फ़ैन के बिल्कुल सामने हूँ और विंड नॉइज़ आ रही है, मेरे को विंड की आवाज़ आ रही है यहाँ पे बहुत, एंड आई होप आवाज़ ठीक आ रही है अभी इसकी। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। जो दूसरा वाला था वो एक चाइनीज़ मॉडल है, प्रीटी इनएक्सपेंसिव, काफ़ी कम पैसे का था वो, बट वो भी अपना काम कर लेता है। मगर जब आपको एक प्रोफेशनल लेवल का माइक चाहिए जिसमें आवाज़ अच्छी आए, अगर आप आउटडोर्स हैं या फिर बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, लाउडनेस और एकोइंग बहुत हो रही है, तो आई थिंक दिस वन शुड डू अ गुड जॉब। सो वी विल चेक हाउ ऑल थ्री ऑफ देम हैव वर्कड। ओके, अब हम आउटडोर टेस्टिंग करते हैं। ये मेरा नॉर्मल फ़ोन का माइक है, उससे शूट कर रहा हूँ, जिसकी आवाज़ नॉर्मली होनी चाहिए। थोड़ी पीछे बैकग्राउंड नॉइज़ भी आ रहा है, तो ये उससे शूट कर रहा हूँ अभी। दिस इज़ द फर्स्ट माइक। आई एम नॉट श्योर कैसी आवाज़ आ रही होगी इसमें, बिकॉज अभी वैसे ज़्यादा शोर नहीं है, हवा भी नहीं चल रही है। सो दिस इज़ द फर्स्ट माइक। अब हम नेक्स्ट ट्राई करते हैं चाइनीज़ वाला माइक किस तरह से काम करता है। सो ये सेकंड वाला माइक जो हमारा चाइनीज़ माइक है, उससे हम शॉट ले रहे हैं। शांति बहुत है अभी यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं है और हवा भी कुछ खास चल नहीं रही है। तो दिस इज़ द साउंड जो इनएक्सपेंसिव माइक्स से आता है, स्पेशली चाइनीज़ वाले। इट शुड नॉट बी टू बैड अगर आपको बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स नहीं है हवा के या बैकग्राउंड नॉइजेस के, तो दिस शुड डू अ गुड जॉब। जनरली क्लोज रूम के अंदर बहुत अच्छा काम करता है। सो दिस इज़ हाउ द सेकंड माइक जो मेरा है वो काम करता है। नाउ नेक्स्ट लेट्स एंड गो एंड सी हॉलीलैंड कैसे काम करता है। ये हमारा अब आउटडोर का शॉट है हॉलीलैंड से, और बहुत ज़्यादा शोर नहीं है यहाँ पे, बट आउटडोर्स का शॉट लिया मैंने। तो ये हॉलीलैंड की आवाज़ माइक यूज़ कर रहा हूँ अभी फॉर टेकिंग अ शॉट आउटसाइड माई हाउस। सो अब पता चलेगा कि तीनों के तीनों की एग्जैक्टली बाहर के नॉइज़ के साथ आवाज़ कैसे आती है। तो अभी हम 20 फीट के डिस्टेंस पे हैं, फ़ोन का माइक यूज़ हो रहा है, वॉम के साथ में मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। आई एम नॉट इवन श्योर आवाज़ वहाँ पे आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी। तो दिस इज फ़ोन वाला माइक, और अब हम ट्राई करेंगे बाकी दो माइक्स जो है। अच्छा, तो हम माइक का टेस्टिंग कर रहे हैं। माइक की टेस्ट कर रहे हैं। ओके तो अब हम एक चाइनीज़ वाला माइक टेस्ट करेंगे। ओके, हाँ चलो, हाँ ठीक है। तो क्या देखना है कि अगर हम यहाँ पे बोल देंगे। अब हम चाइनीज वाले माइक को टेस्ट कर रहे हैं। अगेन 20 फीट का डिस्टेंस है, मम्मी के साथ में हूँ, एक ही माइक है, और आप भी कुछ बोलोगे तो वहाँ पे आवाज आनी चाहिए। चलो देखें, हम देखते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसे है। हाँ, ये बहुत सस्ता वाला माइक है, चाइनीज है तो कैसी होगी। और पंखा चल रहा है तो हवा भी आ रही है। एक जोक सुनाओ। नहीं, जोक भी सुनाना अभी। एक जोक सुनाओ। एक चाइनीज कपल था, उनकी शादी हुई तो 1 साल के बाद उसकी वाइफ मर गई, तो वो बड़ा रो रहा था। तो पड़ोसी ने कहा, यार चाइनीज मान ले 1 साल चल गया, बहुत है। हाँ, तो आगे इतने में इतना ही मिलेगा। अब हम हॉलीलैंड वाला ट्राई करते हैं। 2 माइक्स हैं, एक मम्मी के पेंडेंट ये रहा और एक मेरा ये रहा। हम थोड़ा डिस्टेंस में भी रहते हैं। अब यहाँ से मैं ऑलमोस्ट 18 फीट पे होऊंगा, 18 या 17 फीट पे। मम्मी 20 फीट पे बैठी हैं। तो अब देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसे आती है।
यहाँ से आपकी आवाज़ वहाँ पे आराम से जानी चाहिए, और जो आपके हवा चल रही है उसके भी आराम से, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पे। नॉइज़ कैंसिलेशन है इसमें, तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी should चाहिए। give a, because it's a costly one, so it should give a better performance. हाँ, तो Let दिस us इज़ वन ऑफ द बेस्ट माइक्स अवेलेबल इन द मार्केट, Okay. इसलिए इसकी कितने आवाज़ का ज़्यादा है? अच्छी आनी चाहिए। ओके, सो आपने देखा कि सारे के सारे माइक्स की किस तरह से आवाज़ आती है। ऑफ कोर्स फ़ोन वाला जो माइक है दैट इज़ द लीस्ट इम्प्रेसिव, बिकॉज वो सिर्फ एक क्लोज्ड एरिया में आपको अगर या फिर थोड़ा ओपन एरिया जहाँ आवाज़ ना हो ज़्यादा, वहाँ यूज़ करना है तो फिर जनरली यूज़ होता है विद इन द फैमिली, विद इन इवेंट्स। मगर जब आप थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल में जाने लगते हो तो उसमें कम से कम एक लैवलियर माइक या फिर कोई एक एक्सटर्नल माइक की बहुत ज़रूरत पड़ जाती है क्लैरिटी के लिए। मगर जब आप ज़्यादा प्रो लेवल में पहुंच जाते हो तो आपको एक बहुत अच्छा माइक की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरे हिसाब से जैसे अभी मैं हॉलीलैंड वाला ही यूज़ कर रहा हूँ, तो इस वाले में M2 की मेन चीज़ ये है कि इसकी आउटडोर्स में और ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे पीछे का शोर बहुत आता है, तो नॉइज़ कैंसलेशन आपकी आवाज़ को काफ़ी अच्छी तरह से रिकॉर्ड करता है। और इट इज़ बेस्ट दैट यू यूज़ इट फॉर ऑल योर प्रोफेशनल वीडियोस जहाँ पे भी आपको क्लैरिटी चाहिए, बिकॉज अगर अच्छी क्लैरिटी नहीं आती तो इंटरेस्ट भी वीडियो में ज़्यादा नहीं आता है। तो अच्छे से आपकी आवाज़ सुनाई दे, इसको मैं ट्राई करूँगा, अगर मोटो व्लॉग्स के अंदर ये यूज़ कर सकता हूँ आई विल सी। इससे मेरा काफ़ी ज़्यादा वायरिंग का काम रुक जाएगा, मतलब मेरे को हर बार उस वायर को कहीं ना कहीं से निकालना होता है, कभी वो कट जाती है, कभी कुछ होता है। ऑल्दो मेरा रोड का माइक लगा हुआ है उसके अंदर, जो बहुत अच्छा माइक है, उसकी भी नॉइज़ कैंसलेशन बहुत अच्छी है। बट आई विल सी कि अगर मेरे को वो वाला माइक रिप्लेस कर पाऊँ, बिकॉज अब तार वाले माइक्स को थोड़ा सा हैंडल करना मुश्किल होता है। एवरी टाइम यू आर नॉट रिकॉर्डिंग, तो हेलमेट में अगर वो लगा हुआ है आपको हमेशा उस साइड में कहीं पे लगा के रखना पड़ता है जब भी आप पहन रहे हो या उतार रहे हो, और वो मुड़ते रहती है तार। सो ऑल्दो अच्छे माइक्स की थोड़ी ड्यूरेबिलिटी लंबी होती है, बट जो नहीं है उतने अच्छे वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, कट जाती है तार, कुछ हो जाता है। तो आई विल सी, एक बार टेस्ट करूँगा, बिकॉज आई थिंक दिस विल परफॉर्म रियली वेल ऑन मोटो व्लॉग्स ऑल्सो। तो दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव रिसेंटली गॉट, और इसकी अनबॉक्सिंग आपको अभी दिखाई। एंड दिस क्लियरली एज यू वुड हैव सीन कि सारे के सारे माइक्स में ये सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा था। एंड ऑफ कोर्स इतना प्राइस है इसका अच्छे परफॉर्म करने के लिए, तो वी विल कम एंड मेक मोर ऑफ द वीडियोज़ अहेड ऑन द सेम माइक। और दो माइक्स हैं तो देयर कैन बी टू डिफरेंट पीपल टॉकिंग। वी विल सी हाउ इट गोज़, आगे के व्लॉग्स में यूज़ करूँगा इसे। और सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, एंड आई विल मेक सम मोर वीडियोज़ विच विल बी कमिंग वेरी सून। अभी आपको अगर और किसी चीज़ के ऊपर में कोई क्वेश्चन है या पूछना है, गैजेट्स मैंने बहुत सारे रखे हैं, उस पर भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा आगे कि कौन कौन से गैजेट्स मैंने रखे हैं, क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस माइक के बारे में या और किसी गैजेट्स के बारे में, यू कैन ऑलवेज कम डाउन टू द कमेंट सेक्शन एंड राइट अबाउट इट, एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। अगर मेरे को जितना पता होगा, ऑफ कोर्स जिस चीज़ का पता होगा उसी का आंसर करूँगा। और आप चाहते हो अगर मेरा सेटअप देखना कि मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ करता हूँ मोटो व्लॉगिंग के लिए, उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना सकता हूँ। अगर आपको वो देखना है तो मुझे बताइए, आई विल मेक दैट वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड, आई विल कैच यू अप सून। थैंक्स।